गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो कि है रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर्स टू वन अनदर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स इंटर से INTER इंटर से SE इंटर से मीन्स टू वन अनदर, रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर्स विद ईच अदर। इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे ड्यूटीज करेंगे, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, एंड उसके बाद जो होता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स आ जाएंगे। हम ये दो टॉपिक हैं इसमें कवर करेंगे। और ये जो मेरे नोट्स हैं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ अपनी वीडियो लेक्चर्स में, आप इनको, ये आपके लिए इनफ हो सकते हैं और आप एग्जाम में एज इट इज इनको आप लिख सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में फर्स्ट ड्यूटी जो है पार्टनर्स की है ड्यूटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। नो पार्टनर शुड गेन एनी पर्सनल एडवांटेज एट द कॉस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Good faith requires that partners shall not acquire any private advantage at the expenses of firm. The efforts must be to secure maximum profit to the firm. Section 9, this is given under Section 9, and that section should be read with Section 16 of Indian Partnership Act 1932. If any partner derives any profit, he shall account that profit and pay to the firm. ओके इसमें यह है कि अगर इन केस कोई पार्टनर है प्राइवेट वे में उसको एक्वायर करता है, प्रॉफिट्स एक्वायर करता है कुछ फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके या फर्म का नाम यूज करके, तो वो जो प्रॉफिट है वो सबमिट करेगा फर्म को, फर्म के अकाउंट में। और इसमें जो केस है वो है बेंटले वर्सेस क्राउन। बेंटले BENTLY, बेंटले वर्सेस क्राउन CROWN, क्राउन 1983 का केस है, इंग्लिश केस है। और जनरली हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ऐसे जो एक्ट्स हैं इसमें मैक्सिमम जो है इंग्लिश केसेस है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये एक्ट्स हैं ना, ये जो इंडियन माइनर एक्ट जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एंड थर्ड इज सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना। और ये जो एक्ट्स हैं ये एक्ट्स जो है ना इंग्लिश लॉ के ऊपर जो है बेस करते हैं, इंग्लिश लॉ ऑफ इक्विटी पे जो है बेस करते हैं, प्रॉपरली फुली जो है उन पे बेस करते हैं। सो इसलिए जो है कि हम जो इन केसेस का जो रेफरेंस देते हैं, ये जो है जजमेंट जो है होती हैं ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है इनको जो है रेफर करता है केसेस में। सो देखते हैं बेंटल वर्सेस क्राउन में क्या कहा गया। पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनर एंड नॉट disclosed to the other partner. It was held that other partner were entitled to those profits. Now, this is a covered, first duty has been covered, and second duty क्या है partner की? Second duty है duty to be just and faithful, which is given under section 9 of Indian Partnership Act. Partners are bound to each other by the principle of utmost good faith. Partnership is based on principle of uber imme fides. Uber imme लिख सकते हो, uber imme spelling UBERIMAE, uber imme fides, FIDES, fides। इसका मीनिंग क्या है वो पढ़ते हैं हम अभी। Which means utmost good faith. It is expressed from each partner. Expected. It is expected from each partner, and on this basis they have mutual confidence and trust. There is a mutual agency between partners given under section 18. Mutual confidence is the life and blood of the firm. ये जो बहुत ही important line है, mutual confidence is the life and blood of the firm. Good faith becomes more important when partner seeks to expect the same trust from each other. Thus, mutual faith also important when a new partner enters the firm or by share of a partner, then priority is given to the existing partner. The stranger partner is not allowed to interfere in the partnership business. The duty of a good faith is of reciprocal.
इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर पार्टनर हैव सीज टू बी पार्टनर। ओके, ये थी सेकंड ड्यूटी। क्या ड्यूटी थी सेकंड? ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, है ना। एंड थर्ड ड्यूटी आ गई ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। ट्रू अकाउंट्स रेंडर करना, ये भी सेक्शन 9 के अंडर प्रोवाइडेड है। बट हाँ, सेक्शन 9 जो है वो हम रीड विद करते हैं, इस ड्यूटी को जो है हम रीड विद करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन डी के साथ। ये सारे जो सेक्शंस मेंशन किए गए हैं ना, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट उसके जो सेक्शंस हैं ये। ओके, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू मेक द अकाउंट्स अवेलेबल टू अदर पार्टनर टू अदर clarification. Section 2 subsection D gives a right to have access to and to inspect and copy of any books of account. The duty under section 9 is to have a check on the partner having control of the funds and how the expenses are done. ये थी थर्ड ड्यूटी, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। ठीक है, मतलब जो कि है कि जो हमारा जो पार्टनर है, पार्टनर के पास हर राइट है कि वो जो है रिकॉर्ड बुक्स हैं, जो रजिस्टर है या कोई भी रिकॉर्ड है, जो मान लीजिए कोई रजिस्टर, पुराना रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है जिसमें, उसको जो है इंस्पेक्ट करने का और उसकी फोटोकॉपी इवन उसके प्रिंट भी निकलवा सकता है, उसके पास फुल राइट है। और ड्यूटी जो है, जो पार्टनर उसको जो रखता है, मेंटेन रखता है रिकॉर्ड, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो जो है ट्रोली जो है सब कुछ उसमें एंटर करेगा। फोर्थ ड्यूटी आ गई ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। ये जो है ये सेक्शन 10 में कवर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। द पर्पज ऑफ दिस इज टू इंड्यूस पार्टनर टू डील ऑनेस्टली विद कस्टमर्स ऑफ द फर्म। इट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू work fairly and honestly towards the other partners and the firm. It is an absolute duty and it cannot be excluded by subject to contract if it would be hit by section 23 of Indian Contract Act 1872. In such situation it is a void. Okay, इसको मैं समझाती हूँ। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, इसमें एक लाइन आई है, इट इज एन एब्सोल्यूट ड्यूटी एंड इट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि मान लीजिए किसी पार्टनर का हमने 2-4 पार्टनर्स जो हैं उनको हमने स्पेशल एक ही काम के लिए रख दिया गया है और एग्रीमेंट में हमने ये लिख दिया गया है कि जो जब हम नया पार्टनर एंटर करेंगे या कोई पार्टनर को एक्सपेल करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बना है कि उसके लिए जो है सबकी कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ये जो 2-3 पार्टनर्स हैं। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। मान लीजिए A, B, C and D, देयर आर 4 पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, उसमें जो A एंड B पार्टनर है, इन चारों के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि जो 2 पार्टनर हैं A एंड B, वो जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे और C एंड D जो हैं इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो C एंड D है वो सब के चारों के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई न्यू पार्टनर एंटर करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा या कोई पार्टनर हमें निकालना पड़ा, तो उसके लिए जो डिसीजन C एंड D लेंगे और जो भी डिसीजन होएगा वो सारे पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होएगा। ये तो इनकी होगी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कि मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बना सकते हैं सारे पार्टनर्स। और हाँ, अगर पार्टनर्स के बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि सिर्फ 2 पार्टनर्स ही जो है वो ये चीजें देखेंगे और 2 पार्टनर्स जो है ये काम देखेंगे और दोनों जो हैं दोनों पार्टीज एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी, ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, फिर क्या किया जाएगा? फिर सिंपल रूल ये है कि कोई भी इंट्रोड्यूस करना हो पार्टनर या कुछ एक्सपेल करना हो कोई पार्टनर को, मतलब निकालना हो, रिटायर करना हो, कुछ भी, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सबकी जो कंसेंट होती है, बाइंडिंग होती है, वो सबकी कंसेंट जो होती है रिक्वायर्ड होती है। उसमें एक भी पार्टनर अगर उसके लिए डिसएग्री हो जाता है तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर और एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर में नहीं होती। और इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड ये आ गया सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें क्या हुआ था कि अगर हाँ, अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इवन हम कॉन्ट्रैक्ट में भी ये मेंशन नहीं कर सकते कि जो है लॉस के लिए जो है वो
लाइबल नहीं होएगा, ये पार्टनर जो है लॉस के लिए लाइबल नहीं होएगा। ये जो है एब्सोल्यूट ड्यूटी है, ये सबके ऊपर जो है इम्पोज की जाती है ये ड्यूटी इनएमनिटी फॉर फ्रॉड के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वॉइड माना जाता है। देन आ गया फिफ्थ ड्यूटी, ड्यूटी टू बी डिलीजेंट। डिलीजेंट सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। Diligently function means working with careful efforts and absence of carelessness while working. Specifically, it is provided under this section, but section 13 also provides for to indemnify for losses under section 13 clause F. जब हम ABC लिखते हैं ना, मैं एक और बात बताती हूँ, जब हम ABC लिखते हैं, ABC क्लोज आते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे कर लिया 12 क्लोज, ये B आ गया, और मान लीजिए 12 ये B है ना, जो हम 12 क्लोज जो B के साथ है, जैसे ABC वाले अल्फाबेट्स है ना, उसको हम क्लोज बोलते हैं, और जो वैसे 1 वाले हैं इसको हम बोल देते हैं सब सेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 12 क्लोज B, इसको बोलेंगे 12 सब सेक्शन 1। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आगे हम करते हैं इसको। सेक्शन 12 क्लोज बी इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मेयर डिले हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द विलफुल नेग्लेक्ट। अ पार्टनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मेयर एरर ऑफ जजमेंट। ओके, इसमें जो जजमेंट में इसमें एक केस था क्रैग वर्सेस फोर्ड। क्रैग की स्पेलिंग लिख लीजिए CRAGG, क्रैग वर्सेस फोर्ड FORD, फोर्ड 1842 इंग्लिश केस है। इसमें भी ये हेल्ड किया गया था जो ऊपर था, इसमें हमने सिंपल ये लिख दिया कि इट वाज अ मेयर एरर ऑफ जजमेंट। इसमें जो हेल्ड किया गया था कि मेयर एरर ऑफ जजमेंट का जो नाम हुआ था। देन आ गया सिक्स्थ में क्या था, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट मतलब कि मान लीजिए कि एक पार्टनर, पहले हम रीड कर लेते हैं इसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अ पार्टनर मस्ट नॉट अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स and also enter in any competing business so that of a partnership firm. There is a duty of accountability of every partner towards the firm. If any personal profits are earned by a partner, then he shall account for एंड पे टू द फर्म। ओके, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, इसमें यह है कि जो पार्टनर है उसकी एक ड्यूटी है कि वो जो है कि उसके कंपटीशन में, अपनी फर्म के कंपटीशन में ना तो कोई बिजनेस करेगा हिडनली, और ना ही वो कोई उसका फर्म का नाम यूज करेगा किसी पर्सनल पर्पस के लिए। और अगर ऐसा कुछ करता है और अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है तो वो जो प्रॉफिट्स हैं, जो अमाउंट होएगी वो होएगी पे हो जाएगी फर्म को, वो फर्म को जो है डिपॉजिट कर देगा। 7th ड्यूटी क्या आ जाती है, ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी प्रॉपरली फॉर फर्म्स बिजनेस। जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ फर्म के पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। इसमें जो सेक्शन कवर होते हैं वो होते हैं 14 एंड 15, सेक्शन 14 एंड 15। और ये जो सेक्शंस मैंने साथ में लिखे हुए हैं, ये सेक्शंस आप ध्यान से अपने एक्ट में से पढ़ भी लेना खुद से भी। The firm's property has to be used exclusively for firm's business. It cannot be used for private purpose. If any personal profits are gained by partner at the cost of the partnership property, then section 16 applies. It means they will be shared among all partners. वो जो है शेयर होएगा, among मतलब बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच जो है शेयर होता है वो। ये तो था अपना ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब हम करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स में पहला राइट आ जाता है टू टेक पार्ट इन अ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेक्शन क्या है, 12 क्लोज ए। बिजनेस ऑफ फर्म बिलोंग्स टू ऑल एंड दिस इज एन इसेंशियल राइट। इट कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट में भी जाया जा सकता है। अगर मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, दोनों आपके उनके ABC पार्टनर्स हैं एंड उनके भी जो है एग्रीमेंट हो रखा है, बिजनेस करना है, उन्होंने जो भी बिजनेस करना है वट एवर,
उसमें जो सिर्फ एक पार्टनर ए है उसको जो है वो मतलब जो उसके कंडक्ट में जो है पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं बी एंड सी। अब ए जो है वो अपने इस राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो है कोर्ट में भी जा सकता है, उसके लिए ये राइट अवेलेबल है। तो इसमें केस था, बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस था इस पॉइंट पे, इस राइट पे, पिकॉक वर्सेस पिकॉक। पिकॉक PEACOCK, पिकॉक वर्सेस पिकॉक PEACOCK, पिकॉक 1809, 1809 का ये भी इंग्लिश केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें फादर एंड सन थे, उन्होंने एक पार्टनर, दोनों पार्टनर से उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई और इसमें ये था कि जो सन था, जो फादर था, इसमें फादर जो था सन को कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं देता था और सन जो था वो चला गया कोर्ट में और उसमें जो हैंड हुआ था इस केस में ये हैंड हुआ था कि चाहे वो फादर है चाहे सन है, एक उनका जो रिलेशन है दैट इज अ डिफरेंट मैटर एंड नाउ दे आर ऑल्सो एज अ पार्टनर्स, दे आर वर्किंग एज अ पार्टनर्स ऑल्सो ना, तो वहां पे दोनों का लेवल इक्वल होएगा क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है ना उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है ना, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मीनिंग होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। म्यूचुअल एजेंसी में होता है कि जो एक पार्टनर है दैट विल बी कॉल्ड एज द एजेंट ऑफ अनदर एंड फादर एंड सन आर ऑल्सो अ प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। ये इस केस में जो है हेल्ड हुआ था। इसमें जो हमने राइट ये किया था अपना राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो क्या है, एक स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर भी जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो है एक्सेप्शन है व्हेन दे कैन बी डिफर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज A ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, जो है उनको जो है ये राइट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे हम कर लेते हैं सेकंड राइट। सेकंड राइट में क्या है, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन सेक्शन 12 क्लॉज C, there is a difference to express opinion whether it relates to an ordinary matter or a fundamental matters. Ordinary matter can be decided by the decision of the majority of partners. Hire or dismissal of staff, decoration of the office, etc. The fundamental importance related to the main business of firm, then consent of all partners required. मान लीजिए कुछ स्पेशल चेंज करना है, जो कि हम फंडामेंटल कुछ चेंज करना है हमने अपनी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, उसके लिए जो है कि कंसेंट सबकी लेनी बहुत ही रिक्वायर्ड है। और जो छोटा मोटा म्यूचुअल कंसेंट जो होती है जरूरी होती है मेजर स्टेप को उठाने के लिए। एक्सप्रेस ओपिनियन, अपनी ओपिनियन उठाने का सबको राइट है हर काम में। आगे आ गया कि राइट टू रिस्ट्रेन मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट को रिस्ट्रेन करना किसी दूसरे पार्टनर को। इफ अ पार्टनर मिसकंडक्ट्स, वायलेट्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप बाय एक्टिंग इनकंसिस्टेंटली विद हिज ड्यूटी, देन ही कैन बी रिस्ट्रेन्ड टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। ओके, नाउ फोर्थ राइट क्या है, राइट टू हैव एक्सेस फर्म्स बुक्स। सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज D। It relates to account books and any other book which relates to the business of the firm. This right is available to active or sleeping partners both. ये जो right है ना, ये sleeping partners के लिए भी जो है available है और active partners के लिए तो available है ही, dormant partners के लिए भी available है। Then fifth right है right to remuneration, 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 section 13 clause A. Generally no remuneration to partner is given because they are the owners of the partnership firm. They are considered as owners now. Partners are not a separate entity and the firm cannot be regarded as an employer of a partner. They have to distribute profits, but subject to contracts. They can be salaried partners. It can be in addition to the profits or in lieu of profits. Sixth duty है right to profit.
Section 13 clause B. As a general rule, partners share equally in profits and equally in losses. But if there is a contract, then profits can be shared proportionately to the sum invested. Seventh duty, right to interest. Section कौन से 13 clause C and 13 clause D. Generally, no interest in capital subscribed by the partners to be given because partners share the profit subject to the contract. Interest can be granted on the capital in case an additional amount in advance beyond capital. Then, as a general rule, partner is entitled to interest at the rate of 6% per annum. इसमें मैं आप सिंपली वे में बताती हूँ इस राइट में क्या है. इस राइट में एक चीज़ है कि मनी है, मान लीजिए, ठीक है, और कैपिटल भी है, एडवांस मनी भी दे रखी है. कैपिटल मीन्स ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि टोटल इनका जो है बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ओके, और 4 पर्सनस हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 पर्सनस हैं, तो आप लगा लीजिए 4 पर्सनस का 80 लाख मान लीजिए, ठीक है, 80 लाख का बिजनेस है जो कि टोटल लगेगा, और उसमें 4 बंदे हैं जो आपस में मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि हम चारों लोग ए बी सी एंड डी चारों लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं. तो उसके लिए जो है जो पैसे हैं तो कितने कितने लगेंगे, 80 लाख है, 20 लाख ईच, 20 लाख ईच खर्चा जो है, ठीक है. उसमें जो है हर पार्टनर अपना अपना शेयर है जो कि 20 लाख है वो अपना अपना सबमिट कर देगा एंड टोटल 80 लाख जो है इकट्ठा कर लेंगे. वो तो होता है अपना कैपिटल, ठीक है. इसमें जो है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है. बट हाँ, मान लीजिए अब 90 लाख मान लीजिए, उसमें तो 80 था, मान लीजिए 4 बंदे हैं और उनको 90 लाख रुपीज़ का जो है बिजनेस एक करना है, ठीक है. उसमें जो हो जाता है कि 20 लाख जो है चारों पर्सन्स को एक शेयरिंग में वो कर देते हैं कि इतना इतना पार्ट है जो आप दोगे, ठीक. बट जो 10 लाख है वो बच जाता है. अब इस चारों में से एक बंदा है, सपोज बी क्या कहता है, बी कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं 30 लाख दे दूंगा आपको. वो ये कहता है इन एडिशन टू कैपिटल वो 10 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, ठीक है. अब वो 10 लाख जो है उसने दे रखा है एडवांस एडिशनल टू कैपिटल. अदरवाइज कैपिटल उसका कितना बन रहा था, जस्ट 20 लाख ना, 20 लाख. बट 20 लाख से एडिशन में उसने 10 लाख एडवांस में और दे दिया. उसके ऊपर वो जो 10 लाख है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के लिए इंटाइटल्ड है, उसका राइट है इंटरेस्ट के लिए. इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है उसको मिलेगा. ठीक, आगे आ गया अपनी राइट जो है 8th राइट है, लास्ट राइट है राइट टू इंडेमनिटी. सेक्शन 13 क्लोज ई. पार्टनर्स व्हाइल एक्टिंग